ये कराची में फिर इमारत गिर गई, इतनी इंसानी जानें ज़ाय हो गई। ये ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों है कराची में कि हर वक्त कोई ना कोई बिल्डिंग गिरी होती है, हादसा हो रहा होता है और इंसानी जानें ज़ाय हो रही होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर राजा साहब देखिए, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये बड़े अफसोस की बात है। इंतहाई दिल दुखा है इस चीज से कि कीमती जानों का नुकसान हुआ है। और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फौरी तौर पे जो जिम्मेदारान है उनको बरतरफ भी हुआ किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। फौरी एक्शन भी लिया गया है, लेकिन जाने तो कीमती जो नुकसान हुआ ये तो वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत है जिसके तहत जो लेआउट प्लान होता है उसी के मुताबिक बिल्डिंग की तामीरात जो है वो की जाए। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि लोग जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन उस मयार के मुताबिक नहीं होती। और एक के ऊपर एक करके जहां डबल स्टोरी तक की इजाजत है वहां पे चार चार मंजिला इमारतें भी हमारे पास बन रही होती हैं। और इसमें मैं समझती हूँ उन लोगों का कसूर नहीं है जो अपने लिए एक छत तलाश कर रहे होते हैं। ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि निगरानी भी करें इन चीजों की, चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म स्ट्रांग हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पुरानी पसमानदा जो बिल्कुल बिल्डिंग्स खत्म हो चुकी हैं, जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उनकी मेंटेनेंस और उनकी निगरानी करना, उनका चेक एंड बैलेंस करना। और जब लेआउट नक्शे का प्लान बनता है तो कच्ची आबादियों के अंदर बिलखुसूस हम देखते हैं कि ये जो इस तरह की इमारतें हैं कि वो एक एक खानदान जो है वो एक के ऊपर एक करके चार चार पांच पांच मंजिला इमारतें बनाने पे मजबूर हो जाता है। जाहिर बात है आज के दौर में छत मिलना एक बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखिए ना, ये सान्या हुआ, कल से हुआ और क्लियरेंस जारी है, पता नहीं कब तक ये क्लियरेंस हो जाएगी। बट रिपोर्ट मांगी गई, भाई रिपोर्ट हर हादसे के बाद मांग ली जाती है। आखिर इन बुसीदा इमारतों का जो कि बताया गया 500 के करीब है कराची शहर में, इनका मुस्तकिल बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता? ये बिल्डिंग्स आज की बनाई हुई नहीं है। हम्म। अब तो हमारे पास बहुत बेहतर मैकेनिज्म डेवलप हुआ हुआ हम्म। है और पूरा इंतजामिया जो जिले इंतजामिया है वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। पहले तो आपको पता है कि जिले इंतजामिया हमारे पास नहीं हुआ करती थी। ये हम्म। तो अब पहली दफा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर बने हैं कराची के, और कराची का जो मैंडेट है वो हमारी तरफ आया है। इससे पहले आपको पता है कि कराची के इख्तियारात किन के पास थे। तो हम्म। मैं ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहती, लेकिन ये है कि ये पुरानी बिल्डिंगें जो पहले अदवार में बनाई गई और लोगों ने इन चीजों की तवज्जो नहीं की कि लोगों को एक प्रॉपर लेआउट प्लान के तहत घर बनाने का एक एनओसी जो दिया जाता है, जो परमिट दिया जाता है, वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के थ्रू होता है। तो ये आज की बात नहीं है कि ये इमारत कोई 2 साल में 3 साल में बनी और एकदम से जो है वो गिर गई। ये पिछले अदवार की बात है जब ये बिल्डिंगें बनाई जाती रही। लोगों को आपको पता है यहाँ चाइना कटिंग होती रही, यहाँ पे हम्म। जो है वो नालों के ऊपर बिल्डिंग की तामीरात की इजाजत लोगों को दिए जाते रहे। तब पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार नहीं था। अब हमारे पास चूंकि इख्तियार है, हम प्रॉपर कच्ची आबादियों के अंदर लीज के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं कि लोगों को इख्तियार दिया जाए, उनके लीज कराए जाएं घर उनके लिए, उनके नाम पे उनको मालिकाना हकूक दिए जाएं। तो अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वे फॉरवर्ड देख रही है। लेकिन ये जो कीमती जानों का नुकसान हुआ है इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही तकलीफदेह चीज है। और इसके ऊपर हुकूमत ने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया है। और हम अश्योर कराएंगे इस चीज को कि आइंदा जितनी भी इमारतें हैं वो प्रॉपर लेआउट प्लान के नक्शे के थ्रू बनाई जाएं और एक स्टैंडर्ड हो, उस स्टैंडर्ड्स के मयार को मद्देनजर रखते उसके मुताबिक बनाई जाए ताकि ऐसी जानों का एक नुकसान ना मिनट हो। एक मिनट, ये जो चंद दिन पहले एक रिपोर्ट भी आई कि कराची अब नॉन लिवेबल है, रहने के काबिल ही नहीं रहा है, 170वीं पोजीशन पे आ गया। तो क्या यही वजूहात थी जिनकी वजह से इस रिपोर्ट को कराची के हवाले से मेंशन किया गया? ऊपर से शर्जील मेमन साहब तो इस रिपोर्ट पर सख्त तनकीद कर रहे थे कि ये गलत है रिपोर्ट। सूरत हाल अब कल से हम देख रहे हैं कराची की इमारत के हवाले से। कराची साहब ऐसा नहीं है। हम्म। मैं ये समझती हूँ कराची 3 करोड़ की आबादी का शहर है। ये हम्म। वो शहर है जो कमाता है तो पूरा पाकिस्तान का पहिया चल, ये शहर का शहर है। ये शहर आपके पास ड्राई पोर्ट हो या सी पोर्ट हो, ये पोर्ट कारोबारी शहर है। यहाँ पे आप, ये शहर कारोबारी शहर है, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आके बसते हैं।
न सिर्फ पाकिस्तान से लोग आके बसते हैं बल्कि मुख्तलिफ इर्द गिर्द के हमारे जो है जो मुल्क ममालिक से भी लोग आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए। कराची शहर में आपके पास बेहतर सेहत के वसाइल मौजूद हैं और एक बड़ा शहर है। अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बस जाते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो आबादी के हिसाब से आधे से ज्यादा तो वो लोग मकीम है जो शायद शहर कराची में दूसरे सूबों से आए, यहाँ पे उन्होंने नौकरियां ली, उनके बच्चे यहाँ पे हुए और फिर नेक्स्ट जनरेशन आई। तो इसकी आबादी इतनी तेजी से एक्सपेंड हुई है और इतना वेलकमिंग शहर है ये। यहाँ अगर आप देखें तो ये वो शहर है जहाँ पे आपको कोई भूखा नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि सस्ती से सस्ता यहाँ पे एक वक्त का मील भी मिलता है। यहाँ सबसे महंगे आपको खाना भी मिलेगा, सबसे सस्ता भी मिलेगा। यहाँ पे रिहाइश भी आपको 5,000 रुपए में एक मकान की रिहाइश मिल जाएगी, 50,000 रुपए में भी मिलेगी, लाख रुपए में भी मिलेगी। तो यहाँ ये शहर जो है ये हर किसी को अपने अंदर समोता है। तो ऐसे शहर में मैं ये समझती हूँ कि इसको ये कह देना कि ये शहर लिवेबल नहीं है, हम रह रहे हैं। हाँ, आबादी बहुत है, आबादी के हिसाब से ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। ट्रैफिक हमारी बहुत ज्यादा है, आबादी की वजह से बहुत ज्यादा है। सहूलियात यहाँ पे मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हमें जिस कदर फंड्स की जरूरत है उस पर हम वफाक से भी तलब करते हैं। K4 प्रोजेक्ट है, पानी का प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम कहते हैं कि एक्सपेडाइट हो, कराची के लोगों को पानी मिले। क्योंकि इस वक्त कराची का हाल ये है कि हम तेल पे आते हैं तो बूंद बूंद को कराची तरस रहा है। हम पानी के हकूक के लिए बात करते हैं। इंडस रिवर वाटर के ऊपर जो बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल फोरम पे जाकर जहाँ पर बात की है, तो हम अपने पानी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, हार्ड मेहनत कर रहे हैं। इस शहर में आपके पास हॉस्पिटल्स, NICVD जैसे हॉस्पिटल्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हैं, जिम्स। नहीं, ये एक चीज़ और भी है, मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि सानिया सवात हुआ, आप ही की पार्टी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला इस्तीफ़ा दें। वहाँ PTI की हुकूमत है, तीसरी चौथी टर्म है, बट सिंध में आपकी पार्टी की तीसरी चौथी टर्म है। वो आज तो MKM के अली खुर्शीदी साहब कह रहे थे कि जी सिंध हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। तो ये फिर इल्ज़ामात की ट्रेडिंग हो रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि KPK में पिछले 10 सालों से KP की हुकूमत भी PTI की है, लोकल गवर्नमेंट भी PTI की है। और जहां तक ये वाकया था, वो उस वाकये को इस वाकये से इसलिए नहीं मिला सकते कि वो एक ऐसा अलमिया है कि एक ही खानदान के 19 अफराद जो है वो 2 घंटे इंतजार करते रहे कि कोई कश्ती, कोई हेलीकॉप्टर आके उनको रेस्क्यू करेगा, उनकी जान बचाएगा। ये जानते हुए कि वो रिवर बेड है, दरिया के किनारे होटल्स बनाए गए। होटल्स की इजाजत उस जगह पे दरिया के किनारे में नहीं होनी चाहिए। मैं खुद क्लाइमेट चेंज में रही हूँ, क्लाइमेट चेंज की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पे मैंने उसमें काम किया इस मिनिस्ट्री के अंदर। मौसमियाती तब्दीली का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ही आपके रिवर एरिया में आता है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो पानी का बहाव बढ़ जाता है, और उसमें जो रिवर हेड के ऊपर, आपके पास रिवर बेड के ऊपर जहाँ पे हमारे पास होटल्स लोगों ने बनाए हुए हैं साइट पे, तो वो होटल्स जो है उसकी हर साल ये किसी न किसी हादसे के शिकार होते हैं। फिर जैसे ही सीजन ऑफ होता है फिर दोबारा वहां तामीरात कर दी जाती हैं। तो ये तो साल साल का पैटर्न है। और दूसरी बात कि हेलीकॉप्टर ना मिलना, उनकी रेस्क्यू ना करना, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे पास जो मामला हुआ कराची में, जो हादसा हुआ बिल्डिंग के गिरने का, ये बहुत तकलीफदेह, नुकसानदेह, बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि ये बिल्डिंग कोई आज कल की बनाई हुई तामीराती बिल्डिंग नहीं है। अगर आप मेरे साथ आए, कराची का विजिट करें, तो हमारे पास सदर के इलाके में और मुख्तलिफ जितने हमारे जो डाउनटाउन के इलाके हैं, वहां पे आपके पास बिफोर पार्टीशन की बिल्डिंग्स भी अभी तक मौजूद हैं, और प्री पार्टीशन बिल्डिंग्स के अंदर भी आज तक लोग मकीम हैं। कुछ की मेंटेनेंस होती है, कुछ को डिक्लेयर कर दिया है, हिस्टोरिक जोन के तौर पे उनको बंद कर दिया गया है, सील किया है सिंध गवर्नमेंट ने। लेकिन बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, तो वो लिवेबल कंडीशन में कंपेरेटिवली शायद इस स्टैंडर्ड के ऊपर है कि लोग रह रहे हैं। मगर ये जो तामीरात की जाती है, इसमें खाम माल, सस्ता जो है, सस्ती प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जो है वो कंस्ट्रक्शन का मयार वो मेंटेन नहीं किया जाता, और बिल्डिंग्स की जो तजावीज की जाती हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज। तो मैं समझती हूँ इसके ऊपर हमें सिविक एजुकेशन भी देने की लोगों को जरूरत है, और साथ ही साथ जो लेआउट प्लान है, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा, जो जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो कि अब हमारे पास आई है, पहले हमारे पास नहीं थी ये जिला इंतजामिया, तो इनकी बिल्कुल नहीं, ये देखें ना, आपने कहा खाम माल गलत इस्तेमाल होता है या लेआउट सही नहीं होता,
तो बाकायदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो तो आपकी पीपल्स पार्टी के अंडर ही है, फिर भी जिम्मेदारी किसी और की कैसे बन सकती है? कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल आता है। और जिस तरह आपसे मैंने कहा कि बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास है, तभी फौरी तौर पे उन लोगों को बरतरफ भी किया गया है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, यहाँ पे लोगों के पास वसाइल कम है, और डेफिनेटली जब वसाइल कम होते हैं तो मसाइल इजाफा होता है। तो जब ये शहर को अपने मुताबिकत से ड्यू शेयर मिलेगा तो ये शहर आगे बढ़ेगा, ये तरक्की करेगा। मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि ये शहर पूरे पाकिस्तान के लोग आके यहाँ पे बसते हैं, आके इस शहर के अंदर जो है वो अपनाइयत का एहसास उनके अंदर आता है। यहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे हर सहूलत लोगों को। मैंने आपको कहा एक मजदूर भी यहाँ पे आपको रात को अपनी आके सोता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये शहर सबके लिए है, ये एक वेलकमिंग शहर है। इस शहर में आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन का निजाम जिस तरह इतनी तेजी से पीपल्स पार्टी ने इम्प्रूव किया है, रेड बस सर्विस, खवातीन के लिए बस सर्विस, फ्री बस सर्विस का इनेकाद किया, तो काम तो हम कर रहे हैं तेजी से। लेकिन मैंने आपसे जिस तरह अर्ज किया कि ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल की चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है। हम पुराने लोगों के ऊपर जो पिछले जिम्मेदारान थे उन पर इल्जाम लगाने के बजाय पीपल्स पार्टी खुद अश्योर करेगी कि ये तमाम आगे आइंदा इस किस्म के वाकयात और सानेहात ना हो। बट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग आई वुड से कि इस साने को आप बिल्कुल, ये कीमती जानों का नुकसान हुआ है, बहुत तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन जो केपी वाला वाकया है उसके साथ आप इसलिए नहीं मिला सकते कि वो दरिया पे 4 घंटे 2 घंटे लोग इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई मदद आएगी। 2 घंटे में भी अगर उनको मदद ना चलें मिली। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आइंदा यकीनी बनाएगी कि ऐसे हादसात ना हों।